हेलो क्लास गुड मॉर्निंग क्लासेस। मैं मिस्टर छोटेलाल लखनऊ लॉ कॉलेज लखनऊ आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हमें जो विषय पढ़ना है वह है हमारा लॉ ऑफ क्राइम, अपराध विधि। यहाँ पर हमें देखना है कि क्राइम किसे कहते हैं, अपराध किसे कहते हैं। तो अपराध, क्राइम को जैसा कि आप जानते हैं एक साधारण शब्दों हम कहते हैं कि अपराध उसे कहते हैं जो किसी विधि के द्वारा, किसी संविधि के द्वारा, किसी नियम के द्वारा, किसी परिनियम के द्वारा या समाज के लिए जो कृत्य विधि के प्रावधानों के और समाज के प्रावधानों के विपरीत है वह क्रियाकलाप आपके अपराध कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि अपराध जो है वो कहीं ना कहीं आपके नैतिक भावनाओं या फिर आपके कानून के नियमों के विरुद्ध होते हैं। जो कृत्य आपके कानून के विरुद्ध होंगे, जो कृत्य आपके समाज के विरुद्ध होंगे वो आपके अपराध कहलाएंगे। यहाँ पर सवाल बना कि अपराध और मीन्स क्राइम और ऑफेंस, ये दो बातें हैं। क्राइम क्या है? अपराध जो है वो समाज के विरुद्ध या फिर आपके संविधि के विरुद्ध। लेकिन ऑफेंस की जब बात करेंगे तो ऑफेंस को आपको अंडर आईपीसी सेक्शन 40 में, भारतीय दंड संहिता के आपकी धारा 40 में अपराध ऑफेंस को बता दिया। यहाँ पर हमें जानना है कि ये क्राइम जो हमारे अपराध है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। जैसा कि आप जानते हैं पिछले कक्षा में भी हम लोग पढ़ चुके थे कि जो अपराध है, अपराध मीन्स क्राइम और आपके टॉर्ट्स, ये दोनों में हम डिफरेंट नहीं कर पाते थे कि कौन सा कार्य आपका अपराध है और कौन सा कार्य आपका अपकृत्य है। तो आपको 10वीं 16वीं और 10वीं 12वीं 13वीं 16वीं शताब्दी तक हम अपराध और अपकृत्य में अंतर नहीं कर पाते थे। जैसे चोरी, लूट, बलात्कार, ये आपके क्या थे? उस समय अपराध होते थे, लेकिन हत्या को हमने अपराध नहीं। तो यहाँ पर समझना कि आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास उस समय क्या थे? स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, उस समय हमारे पास कोई भी संविधिक उपबंध नहीं थे। इसीलिए सदरलैंड महोदय ने, ब्लैकस्टोन महोदय ने अपने अपने स्तर से अपराध को परिभाषित करने का प्रयास किया। इन्हीं क्रम में हम देखते हैं कि अपराध जो हमने बता दिया क्या कि समाज और किसी भी इंस्टीट्यूट, किसी भी संविधि या किसी भी कानून या किसी भी परिनियम या किसी भी अधिनियम के विरुद्ध जो नियम बनाए गए हैं, जो कानून बनाए हैं, उन कानून को आपने तोड़ दिया है, ब्रिज कर दिया है, भंग कर दिया है, तो उस उपबंध के आधार पर आपको दंडित किया जाएगा। यहाँ पर आप जान रहे हैं कि किसी भी अपराध के लिए जब तक आप उनके एलिमेंट्स को, जब तक आप उनके तत्व को आप पूरा नहीं करेंगे तब तक वो अपराध नहीं हो सकता। इसीलिए कहा गया है कि किसी भी अपराध के लिए आपके 4 तत्व मिलने चाहिए। यदि 4 एलिमेंट्स आपके मिलते हैं तभी वो आपका कंप्लीट होगा क्या चीज? अपराध। इसके लिए पहला है क्या होना चाहिए? पहला है आपका ह्यूमन बीइंग। क्या होना चाहिए कि किसी भी अपराध के लिए जो आपके अपराध के जो चरण है, अपराध के जो आपके तत्व हैं, पहला तत्व है कि कोई मानव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मानव होना चाहिए। मानव नहीं है तो अपराध नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्राचीन समय में तो आपको क्या था कि किसी भी अपराध के लिए वहां पर क्या है कि हम पशुओं के द्वारा भी कोई कृत्य करते थे तो उसके लिए भी हम दंड करते थे। अब उसको आगे हम क्लास बता रहे हैं। पहला होना चाहिए कि कोई मानव होना चाहिए, ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। दूसरा बताया गया क्या कि मानव के मस्तिष्क में, जो मानव है उसके मस्तिष्क में क्या होना चाहिए? दुर्भावना होनी चाहिए, दुराशा होनी चाहिए, अर्थात मेंसिया होनी चाहिए। मेंसिया अर्थात दुराशा होना चाहिए। किसी भी अपराध को आप अंजाम देते हैं और उस व्यक्ति को आप दंडित करना चाहते हैं, उस
इसके लिए पहले क्या होना चाहिए कि वह मानव होना चाहिए, और उस मानव के मस्तिष्क में क्या होना चाहिए, कोई ना कोई गिल्टी ऑफ द माइंड होना चाहिए, यानी क्या होना चाहिए, दुर्भावना चाहिए। तो वहाँ पर होगा क्या कि दुराशय होना चाहिए, और उस दुराशय से उस व्यक्ति ने क्या किया है, कोई कृत्य किया है, यानी क्या होना चाहिए, तीसरा जो है आपका क्या होना चाहिए, एक्टस रियस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक्टस रियस होना चाहिए, मीन्स कि कोई कार्य होना चाहिए। और कार्य क्या होना चाहिए, कार्य को बता दिया गया है, या तो भी होना चाहिए भाई आपका ये एक्ट, और दूसरा ओमिशन, यानी क्या है, या तो अवैध हो या फिर क्या होना चाहिए, वो आपका ये लोभ होना चाहिए। और इसके बाद आपका जो चौथा एलिमेंट है वो है आपका इंजरी होनी चाहिए, क्षति होनी चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि किसी भी अपराध के आवश्यक तत्वों में जहां पे आपके 4 एलिमेंट्स मिलेंगे वहां पर कंप्लीट होगा आपका अपराध। पहला बता दिया गया कि कोई मानव होना चाहिए, दूसरा क्या है, मानव के मस्तिष्क में कोई ऐसे दुर्भावना होनी चाहिए अर्थात दुराशय होना चाहिए, और तीसरा बता दिया गया कि उस दुराशय से उसने क्या किया है, कोई कृत्य किया हो, वो कृत्य क्या होना चाहिए, चाहे वो ऐसे अवैध कार्य हो या फिर क्या हो, कार्य के माध्यम से या फिर वो लोभ के माध्यम से कृत्य को किया। और चौथा है कि उस कृत्य से या तो सोसाइटी को या फिर किसी पर्सन को क्या होना चाहिए, कोई क्षति उत्पन्न हुई हो, ये होना चाहिए। अब यहाँ पर सवाल बना कि पहला क्या है कि कोई मानव होना चाहिए। जब बात आ गई कि कोई मानव चाहिए, क्यों, क्योंकि प्राचीन समय में क्या था कि पशुओं के द्वारा भी कोई कृत्य या फिर पेड़ पौधे के द्वारा कोई भी ऐसे आपदा आ जाने से अगर किसी व्यक्ति को क्षति उत्पन्न हो गई तो हम उसे क्या करते थे, पनिशमेंट करते थे। यहाँ कहा गया है कि मानव के द्वारा ही कोई कृत्य होना चाहिए, तभी वो आपका अपराध माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। इसीलिए कि मानव के अलावा भी कोई कृत्य हुआ, जैसा कि आप जानते होंगे कि बियरिंग गोल्ड की पुस्तक क्यूरियोसिटीज ऑफ द ओल्डन टाइम में हमने देखा है कि पशुओं के द्वारा भी अगर कोई कृत्य कर दिया गया है तो उसे हमने क्या किया है, पनिशेबल किया है। मीन्स कि कृत पार्ट टैग जैसे को तैसा, जैसे कि आप जानते होंगे कि बियरिंग गोल्ड की पुस्तक में क्यूरियोसिटीज ऑफ द ओल्डन टाइम में आपको एक उदाहरण मिला होगा कि एक क्या था, मकान, एक मालिक के गधा क्या किया था, दूसरे के खेत में जाकर के फसल को नुकसान कर दिया था। फसल के नुकसान करने के बाद उसके क्या किया गया, उसके कान को ऐसे काट दिया गया, इसके लिए दंडित किया। यदि वही कृत्य दोबारा करता है तो फिर दूसरे कान से भी उसको हाथ पकड़ेगा। तो कहा गया क्या कि कोई भी अपराध के लिए पहला क्या होना चाहिए कि कोई मानव, दूसरी बात बता दिया गया कि उसके मन में दुराशय होनी चाहिए। अब सवाल बना कि दुराशय क्या है, मेंसिरिया। तो कहा गया मेंसिरिया क्या है, तो कहा गया कि मेंसिरिया मन में क्या चल रहा है, ये आप क्या होगा कि डिपेंड ऑन द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस। ये समय और तथ्य बताएंगे कि क्या आपके मस्तिष्क में क्या चल रहा है, क्या आपकी मन स्थिति कैसी है। जैसे कहा गया कि अगर आपके मन में दुर्भावना नहीं है, दुराशय नहीं है, तो अपराध का निर्माण नहीं हो सकता है। जैसा कि आप जानते होंगे कि लॉर्ड कोक ने खुद लिखा है कि अपने लेटर मैगजीन बताया है कि एक्टस नॉन फैसिट रियम निसी मेंसिट रिया, मीन्स मेरे द्वारा किया गया कार्य मेरा नहीं है जब तक कि मेरी मनस्थिति नहीं है। अगर आपकी गिल्टी ऑफ द माइंड नहीं है तो फिर वो अपराध का निर्माण नहीं। कहा गया क्या कि कौन से अपराध में आपका दुराशय है कि नहीं है। अगर दुराशय नहीं है, मानो तो है, कृत्य भी किया, नुकसान भी हुआ समाज को या फिर किसी व्यक्ति को, लेकिन दुर्भावना नहीं है, दुराशय नहीं है, मेंसिरिया नहीं है, तो अपराध का वो दायित्वाधीन नहीं होगा। इसीलिए लॉर्ड कोक ने कहा है कि एक्टस नॉन फैसिट रियम निसी मेंसिट रिया। अब यहाँ बात आ गई कि कहा गया कि क्या होगा, तो कहा गया कि दुराशय क्या है। तो 1875 के पहले हमारी जो न्यायालय थी, वो न्यायालय के निर्णय के आधार पर हमने क्या किया, दुर्भावना को, दुराशय को हमने देखा। जैसे आपको पता होगा
कि दुराशय पे जो पहला हमारा केस आता है वो है आपका आर वर्सेस जो बता दिया गया था ऑफेंसेस अगेंस्ट द पर्सन्स अंडर सेक्शन 55 में बता दिया गया था यदि कोई भी नाबालिग लड़की को उसके गार्जियन के बिना परमिशन से अगर आप उसके अभिरक्षा से आप बाहर करते हैं तो आप क्या करेंगे, आप इस ऑफेंस मीन्स कि ऑफेंस अगेंस्ट द पर्सन्स अंडर सेक्शन 55 के अंतर्गत आप उसे पाए जाएंगे। और आप जानते हैं प्रिंस ने क्या किया कि गार्जियन के विदाउट कंसेंट से उसने उठाया और उसे दंडित किया गया। इसी प्रकार से बता दिया गया, जब आपने देखा होगा आर वर्सेस टार्सन का केस आता है, वहाँ पर भी इसी प्रकार का परिस्थितियाँ बनी, वहाँ पर भी क्या है, कोर्ट ने क्या किया, अपवाद का लाभ लेकर के उसे एग्जाम किया। आगे चल के गए, ये 2 केस ला के बाद फिर क्या होता है, स्टैट्यूटरी प्रोविजन के बाद आता है, नियम बन जाता है, वो होता है आपका सिराज बनाम डी रुजडेन के केस। सिराज बनाम डी रुजडेन के बाद से हमारे केस आते हैं जिसमें कह दिया गया क्या है कि दुराशय क्या होगा, तो आपको ये स्टैट्यूटरी प्रोविजन में बता दिया गया। यहाँ बता दूँ आपको कि अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ और अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश लॉ, इंडियन लॉ बता दिया गया कि क्या है कि दुराशय होना चाहिए, वहाँ भी बता दिया गया दुराशय होना चाहिए। हमारे यहाँ प्रोविजन है जैसे करप्शन है, भ्रष्टाचार है, रिश्वत लेना, या फिर क्या है कि आप खाद्य पदार्थों में आप मिश्रण करते हैं, या फिर आप दुर्विवाह करते हैं, ये क्या है, ये सब आपको मेंशन किया गया। हमारे यहाँ क्या नाथूराम नाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का केस आया, उसके बाद आपका MM जालना स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस आया जिसमें मेंसिनिया के बारे में स्पष्ट रूप से बता दिया गया। यहाँ पर फिर आगे बताया गया कि काल क्या होना चाहिए, कहा गया बाई एक्ट के द्वारा आपने क्या किया, एग्जाम्पल के तौर पे ए नामक व्यक्ति है, वो क्या करता है, देखता है कि बी नामक व्यक्ति है ये क्या है, रास्ते से जा रहा है, रास्ते से वो जा रहा है, और उसके बाद करता क्या है कि उसके साइकिल पे प्रहार कर देता है और व्यक्ति यहाँ पर सवाल बना कि कार हुआ कि नहीं हुआ, कार हुआ। आगे फिर मान लीजिए ले लीजिए दूसरा कि लोग के द्वारा ओमिशन के माध्यम से कहा व्यक्ति के नाम व्यक्ति है क्या करता है, जेल का जेलर है, और उसे क्या है कि कैदी को टाइम टू टाइम भोजन देना है, लेकिन उस समय से उसको खाना नहीं देता है, समय से खाना ना पाने के बाद क्या करता है, वहाँ पर वह वीक हो जाता है, कमजोर होता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक्ट सीरियस मीन्स क्या है, कार के माध्यम से, और वो कार कैसा हुआ, ओमिशन के माध्यम से, लोभ के माध्यम से किया और जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। यहाँ पर कहा गया कि एक्ट सीरियस जो कार होना चाहिए, या तो खुद आप ऐसे कंडक्ट के माध्यम से खुद आचरण आप ऐसा करिए, खुद आपने कार किया, या फिर आप क्या है आप ऐसे दूसरे माध्यम से मीन्स क्या है कि लोभ के माध्यम से भी अगर आपने कृत किया है जिससे क्या हुआ, उस व्यक्ति को इंजरी हुई या सोसाइटी को इंजरी हुई, तो आप दोषी पाए जाएंगे। जैसे मान लीजिए एक ग्वाला है, दूध में पानी मिला देता है, और दूसरी व्यक्ति उसे जानता है कि आपने दूध में पानी मिलाया है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप ये रहते हैं, तो कहा गया कि दुराशा क्या है, इसे जब हमारे पास डी रुजडेन का केस नहीं आया था तो कहा गया कि क्या है कि डिपेंड ऑफ द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस, लेकिन कहा गया है कि किसी भी अपराध के जो आवश्यक तत्व हैं, जो 4 एलिमेंट्स ऑफ द क्राइम के हैं, अगर उनमें से मेंसिनिया नहीं है तो वो कृत्य कितना भी ऐसे गंभीर हो, लेकिन वो अपराध के रूप में आपको नहीं माना जाएगा। और चौथा जो बता दिया गया वो कहा गया इंजरी, अगर इंजरी नहीं है तो फिर कहा गया कि इंजरी होनी चाहिए, और इंजरी किसको होनी चाहिए, या तो उस इंडिविजुअल पर्सन को होना चाहिए या फिर वो सोसाइटी को होनी चाहिए, तभी वो माना जाएगा कि आपने क्या है एलिमेंट्स ऑफ द क्राइम के 4 आप कह क्या क्या एलिमेंट्स को आपने फुलफिल किया है। अर्थात कहने का सीधा सा तात्पर्य है कि किसी भी अपराध के निर्माण के लिए एक मानव चाहिए, और मानव के मस्तिष्क में क्या होना चाहिए, दुराशा होना चाहिए, और उस दुराशा के आधार पर उसने क्या किया है, कोई कृत्य किया है, वो कृत्य किया है या फिर वो क्या किया है, लोभ किया है, उसके माध्यम से क्या किया है, या तो सोसाइटी को या फिर उसने क्या किया है, किसी भी आपके व्यक्ति को उसने क्षति पहुंचाया है, तो वो दोषी पाया जाएगा। और यहाँ पर है जहाँ ये 4 तत्व मिलेंगे वहाँ पर आपका अपराध के तत्व कंप्लीट होंगे। तो वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट करें। थैंक यू।